राधे कृष्णा दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि माता अंजनी ने हनुमान जी को कहां पर जन्म दिया था। वो गुफा आज भी मौजूद है जहां पर सप्त ऋषियों का भी वास था। हनुमान जी पूरे देश में पूजे जाते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को ही पता है कि उनका जन्म असल में कहां हुआ था। हनुमान जी झारखंड के गुमला में पैदा हुए थे। गुमला जिले से 18 किलोमीटर दूर अंजनी गांव में एक गुफा है जहां माता अंजनी ने बाल हनुमान जी को जन्म दिया था। हालांकि इस गुफा के अंदर आज भी लोग जाने से डरते हैं। भारत के लोक देवता हनुमान की जन्मस्थली के बारे में देश नहीं जानता, क्योंकि अगर जानता होता तो वहां पर भक्तों का तांता लग जाता। अंजनी माता की ग्राम देवी की तरह पूजा होती है। अंजनी माता के नाम पर ही इस गांव का नाम पड़ा था। इसकी पूजा आदिवासी, गैर आदिवासी, सदान सभी करते हैं। अंजनी माता जिस गुफा में रहा करती थी, उसका प्रवेश द्वार एक विशाल पत्थर की चट्टान से बंद है। अंजनी माता के भक्त द्वार के एक छोटे से छिद्र से चावल और पुष्प अंदर चढ़ाते हैं। लोगों का विश्वास है कि गुफा अंदर 1500 फीट से अधिक लंबी है। इस गुफा मार्ग से होकर माता अंजनी कभी कभार खटवा नदी तक जाती थी और स्नान कर लौट आती थी। हालांकि कोई साहस नहीं करता कि वो इस गुफा के अंदर जाए। अंजनी गुफा के पास एक प्रतिमा भी है जिसमें अंजनी माता हनुमान जी को गोद में लिए हुए खड़ी हैं। अंजनी गुफा से ऐतिहासिक महत्व की कई दुर्लभ वस्तुएं मिली हैं। इन वस्तुओं को पटना संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है। आंजन धाम बहुत दिनों से बहुत ही ज़्यादा उपेक्षित था। किसी ने भी इसकी देखभाल नहीं की। सरकार ने अभी भी कोई विशेष ध्यान नहीं दिया है इस स्थान पर। रांची की कुछ संस्थाएं हनुमान जयंती पर यहाँ विशेष आयोजन करती हैं। आंजन को प्रकृति से जहाँ तीन ओर से नेत्रहाट पहाड़ी श्रृंखला ने घेर रखा है, वहीं एक और खरवा नदी बहती है। पश्चिम में नेत्रहाट की सुरम्या पहाड़ी है जो उत्तर की ओर मुड़ जाती है। दक्षिण में खटवा नदी कल कल करके बहती है। कहा जाता है कि आंजन एक प्राचीन धर्म स्थल है। आंजन पहाड़ी पर स्थित गुफा में रामायण युगीन ऋषियों द्वारा जन कोलाहल से दूर शांति की खोज में स्थापित सप्त जनाश्रम भी है। ऋषियों ने वैसे स्थानों पर आश्रम स्थापित किए थे जहां जीवन यापन के लिए आवश्यक वस्तुओं की प्राप्ति आसानी से हो सके, जहां एकांत, पवित्रता, शुद्धता हो। यहाँ पर बहुत सारी जनजातियों के आश्रम बन चुके हैं जिन्हें सप्ताश्रम के नाम से जाना जाता है, जिसमें यहाँ की 7 जनजातियाँ सबर, वानर, निषाद, गिद्ध, नाग, किन्नर, राक्षस के प्रमुख सप्त ऋषि निवास करते थे। आश्रम के प्रभारियों को कुलपति कहा जाता था। कुलपतियों में अगस्त्य, अगस्त्य भ्राता, सुतीक्षण, मांडकणी, अत्रि, सरभंग और मतंग के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। छोटा नागपुर के कम से कम 2 स्थानों आंजन एवं टांगीनाथ में ऐसे आश्रम स्थापित हैं। आंजन गुफा से सटी एक पहाड़ी है जिसे लोग धमधमिया पहाड़ी के नाम से जानते हैं। इस पहाड़ी का आकार बैल की तरह है। इसमें चलने पर एक जगह दम दम की आवाज़ होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पहाड़ी के नीचे खाली स्थल है। इसी कारण इस पहाड़ी का नाम धमधमिया पहाड़ी पड़ा।